10 मिनट्स ज्योग्राफी कैप्सूल में आपका स्वागत है। आज पहला लेक्चर ज्योग्राफी लेक्चर 101। जियोग्राफी जो शब्द है वो जियो जिसका मतलब है अर्थ और ग्राफी जिसका मतलब है टू राइट, इन दोनों शब्दों से बना है। बस मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी जिसका मतलब है अर्थ और ग्राफी जिसका मतलब है टू राइट। ज्योग्राफी जो फील्ड है उसके बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप्स और जीआईएस। इस तरह के बहुत सारे सब फील्ड्स हैं। इसमें एक और है एग्रीकल्चर, जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों का पार्ट है। फिर अगर हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर पूरा यूनिवर्स पढ़ना हो तो हम द यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यूनिवर्स है क्या? यह है सम टोटल of all potential knowable substances plus matter plus energy plus all phenomena। तो ये है यूनिवर्स क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल पोटेंशियल नोएबल सब्सटेंसेस, जितने भी हम लोग जान सकते हैं या जान चुके हैं ऐसे सब्सटेंसेस, मैटर या एनर्जी या फेनोमेना, जो इतने भी सारे हैं सबको मिला के हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्स के बारे में अगर हम पढ़ने लगेंगे तो उसको कॉस्मोलॉजी बोलेंगे। कॉस्मोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स ऑन ए ग्रैंड स्केल, इन ए ग्रैंड स्केल, बड़े पैमाने पे पढ़ना, बड़े लेवल पे जाके पढ़ना, हॉलिस्टिक लेवल पे जाके पढ़ना, उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इन ए ग्रैंड स्केल। एक एग्जांपल जो हमारे कॉस्मोलॉजी के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कार्ल सेगन, और जो लोग कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं या प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। अब यूनिवर्स के अंदर जो ये कॉस्मोलॉजिस्ट पढ़ते हैं वो ये इस यूनिवर्स में क्या क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, इंटरगैलेक्टिक स्पेस के बारे में, मतलब बहुत सारे गैलेक्सियों के बीच का जो स्पेस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इंटरगैलेक्टिक स्पेस सब्सटेंसेस हो गए, उन्हें कहते हैं। मीटर के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, डस्ट के बारे में, गैसेस के बारे में, और सैटेलाइट्स के बारे में। फ्रॉम स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे म्यून्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके सारे मैटर और एनर्जी का जोड़ को हम लोग कॉस्मोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं? सारे हेवनली बॉडीज, ये जितने भी देख लिए ना लिस्ट में, ये सारे को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं या हेवनली बॉडीज भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है? साइंस ऑफ स्टडी ऑफ दिस हेवनली बॉडीज, इनके बारे में पढ़ाई करने को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। जो साइंटिस्ट प्रैक्टिस करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, जो लोग स्पेस में जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। यूनिवर्स कब बना? 15 अरब साल पहले। बिलियन ईयर्स का मतलब होता है BY का एक मतलब होता है बिलियन ईयर्स एगो। यूनिवर्स 15 बिलियन ईयर्स एगो बना। सन बना 4.6 बिलियन ईयर्स एगो और अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। इससे हम लोग देख सकते हैं कि अर्थ और सन लगभग सेम टाइम पे बने, 4.6 से 4.9, पर यूनिवर्स बहुत पहले बन गया था 15 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बहुत बाद सन बना और उसके जस्ट बाद अर्थ बना। तो ये आज का लेक्चर में हम फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। हम जो पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, अब उसके आगे पढ़ते हैं। एस्टेरॉइड्स ये क्या होते हैं? ये होते हैं बॉडी मेड अप ऑफ रॉक्स और मेटल या नॉन मेटल दोनों के बने हो सकते हैं, पर याद रखें इसमें आइस नहीं है, इसमें बस रॉक है। जो मेटल नॉन मेटल आइस भी हो सकता है, पर अगर आइस होता है तो उसे हम कॉमेट कहते हैं, एस्टेरॉइड नहीं कहते हैं। ठीक है, ये भी अराउंड द सन ऑर्बिट करते हैं। और ये मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, उसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। बाहर भी हो सकते हैं पर उसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ को कॉमेट का न्यूक्ली बन सकते हैं, कॉमेट का जो सेंटर होता है वो बन सकते हैं। पर जब कॉमेट का न्यूक्ली बनते हैं तो तभी जब उसमें आइस होता है। आइस नहीं होगा, सिर्फ रॉक अगर मेटल और नॉन मेटलिक होगा तो एस्टेरॉयड कहेंगे। और एस्टेरॉयड बेल्ट जो होता है मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीचों बीच होता है, चारों तरफ सर्कल में होता है सन के अराउंड ऑर्बिट में, उसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इनकी साइज़ फ्यू सेंटीमीटर से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर हो सकती है। एस्टेरॉयड जो होते हैं वो रॉक होते हैं, मीटियोरॉयड जो होते हैं वो एस्टेरॉयड रॉक के छोटे रॉक होते हैं। एस्टेरॉयड भी रॉक है और मीटियोरॉयड भी रॉक है, लेकिन मीटियोरॉयड जो है एक रॉक है जो एस्टेरॉयड का फ्रैगमेंट है, थोड़ा सा बिगर होता है ग्रेन ऑफ सैंड से, बालू के जो कण होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ये भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं।
मीटोराइड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मीटोराइड तब कहते हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा नहीं है, आसपास घूम रहा है, ऑर्बिट अराउंड द सन कर रहा है, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं इंटर किया है, तब तक उसे मीटोराइड कहते हैं। अर्थ के अंदर इंटर कर जाए एटमॉस्फेयर के अंदर तो या तो मीटियर बनेगा या मीटोराइड बनेगा। मीटियर तब बनेगा जब मीटोराइड जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा और पूरा तरह से बर्न हो गया, बर्न्स ऑफ कम्प्लीटली। ए meteorite that enters the earth atmosphere and burns up as it travels through the mesosphere। मेसोस्फेयर क्या, आउटर एटमॉस्फेयर का लेयर को मेसोस्फेयर कहते हैं। तो जब ये मेसोस्फेयर आउटर एटमॉस्फेयर में घुसा तो फ्रिक्शन के कारण बर्न होना शुरू हो गया, उससे क्या हुआ, लाइट बना, स्ट्रीक ऑफ लाइट, लाइट की एक लहर जैसी बनेगी। अगर वो एक ऑब्जेक्ट है, लोन ऑब्जेक्ट है, एक ही मीटियोर है, उसके पार्ट्स नहीं है, तो उसे शूटिंग स्टार कहेंगे, क्योंकि शूटिंग स्टार मतलब लाइट है, ऐसे स्टार के पीछे बहुत लंबी सी लाइन दिख रही है लाइट की, इसलिए शूटिंग स्टार। और अगर बहुत सारे क्लस्टर्स में घुसा है, मीटोराइड बहुत टुकड़ों में है, तो मीटियर सावर कहेंगे। क्या होता है कि मीटियोरॉइड, ये जो मीटियोरॉइड है, जब ये अर्थ के मीटियोरॉइड है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो या तो बर्न हो जाता है कम्प्लीटली, अगर कम्प्लीटली बर्न तो हो ही गया, लेकिन अगर ये टुकड़ों में हो गया बर्न हुआ तो मीटियर सावर हुआ, अगर अकेले बर्न हो रहा है तो शूटिंग स्टार है। अब देखिए, अब मीटियोराइट एक टर्म आता है। मीटियोराइट का मतलब क्या, मीटियर जो कि पूरी तरह बर्न नहीं हुआ कम्प्लीटली, थोड़ा सा रह गया और धरती के सरफेस से इम्पैक्ट किया। मीटियर दैट डज नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड इम्पैक्ट द अर्थ सरफेस, उसको कहते हैं मीटियोराइट। ये भी मीटियोराइड है। मीटियोराइड के दो पार्ट हैं, मीटियर और मीटियोराइट। मीटियर तब बनेगा जब वो पूरी तरह से बर्न हो जाए, और अगर रह गया और धरती को के सरफेस को टच किया तो मीटियोराइट। कॉमेट अब क्या होता है, कॉमेट होता है, ये आइस का रॉक है, बता रहा था कि इसमें आइस होता है तो कॉमेट कहेंगे। आइस रॉक होता है और डस्ट और के पार्टिकल से बना रहता है, स्पेस में घूमता रहता है, कभी कभी सन की चारों तरफ घूमता है। अगर सन के पास आने लगता है तो इसमें ग्लोइंग हेड होता है जिसको कॉमा कहते हैं, मतलब इसका सर होता है जो ग्लोइंग होता है, कॉमा कहते हैं। और एक टेल होता है, टेल बहुत लंबा हो सकता है, वाटर, डस्ट और गैसेस से बना होता है। अब ये कॉमेट आइस का बना है, अगर ये सन के नज़दीक आएगा तो गलने लगेगा, वेपोराइज होगा, एज इट गेट्स वेपोराइज एज इट कम्स क्लोज टू द सन। ऑर्बिट करता है सन के चारों तरफ, पर अगर सन के नज़दीक आया तो गलने लगा, तो लंबा सा पीछे जो है उसका जो है टेल बनता है, जो वाटर, डस्ट और गैसेस का होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे गल रहा है और मूव भी कर रहा है बहुत फास्टली, तो एक लंबा टेल बन जाता है। हेड को कहते हैं कॉमा, टेल को कहते हैं वाटर, डस्ट और गैसेस से बना हुआ। अब यहाँ छोटा सा मैप बना लिया मैंने, ये आप लोग को आसान लगे। एस्टेरॉयड है सबसे ऊपर ये वाला, उसके बाद मीटेराइड बना, उसका छोटा फ्रैगमेंट, उसके बाद जो है या तो मीटियर बनेगा, अगर कम्प्लीटली बर्न्स हो गया, कम्प्लीटली बर्न कर गया तो मीटियर बनेगा। मीटियोराइट बनेगा अगर इस सरफेस को टच कर दिया, सरफेस ऑफ अर्थ को टच कर दिया मीटियोराइट ने, तो मीटियोराइट। नहीं तो अगर बर्न हो गया कम्प्लीटली तो मीटियर। अब मीटियर है, कम्प्लीटली बर्न हो गया, और लेकिन अगर बर्न तो हो गया लेकिन अगर लोन है, अकेले हैं, तो शूटिंग स्टार, अगर क्लस्टर में है तो मीटियर सावर। ये था आज का लेक्चर, कंप्लीट ज्योग्राफी 101।